नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको SBI की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप केवल 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 5 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। किसी को अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है और किसी को खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। और इसीलिए दोस्तों, हम आपको SBI की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप केवल 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए के बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम आपको विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और आप कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करें देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, SBI एक सरकारी कंपनी है, सबसे बड़ी बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है और SBI की कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। यह इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का AUM 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि करोड़ों लोग SBI के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उस फंड का नाम SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अगर हम बात करें इस फंड के NAV की, तो इस फंड का NAV रुपये 396 का है। NAV किसी भी फंड के पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 1 साल में इस फंड में 7% रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में इस फंड में 23% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में इस फंड में 36% रिटर्न दिए हैं और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 16% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की साइज की बात करें, यानी कि AUM की बात करें, तो इस फंड का AUM करीबन 44,000 करोड़ का है, यानी कि करोड़ों लोग SBI के इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम मतलब एक मुश्त FD की तरह। जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो लमसम होता है। लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप SIP के थ्रू इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो SIP के थ्रू आप केवल 500 से अपनी SIP इस फंड में शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम SIP की कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो हाँ, यह पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के पहले ही अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लॉट चार्ज देना पड़ता है और 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। विड्रॉल के टाइम अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो आपको उसे प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू
आप छोटी छोटी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6% के आसपास चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, जहां पर जरूरत की चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और पैसे की वैल्यू लगातार घटती जाती है। तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई की स्कीम में एसआईपी करते हैं, तो पहले साल आप 500 रुपए महीने की एसआईपी करेंगे। अगले साल आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा लेंगे, यानी कि 500 रुपए प्लस 10% 550 की एसआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप फिर से अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से और बढ़ा लेंगे, यानी कि 550 प्लस 10% यानी कि 605 की एसआईपी करेंगे। इस तरीके से अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंड बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एसबीआई की स्कीम में 500 रुपए महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 साल तक आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर हम बात करें इस फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो इस फंड में पास्ट में 36% तक की रिटर्न दिए। लेकिन अगर हम यहां एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का भी लें, तो आपके पास यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब से आपको जो फंड मिलेगा वह होगा 48,285 रुपये। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो टोटल फंड मिलेगा वह होगा 57,046 का, और तीसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो फंड मिलेगा वह होगा 1,05,34,988। अब समझ लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस को एक एक करके। तो अगर आप पहले ऑप्शन के हिसाब से इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं 500 रुपए महीने की, और आप यह एसआईपी 5 साल तक करते हैं, और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का लेकर चलते हैं, तो 5 साल में आप टोटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगा 30,000 रुपए का। और 5 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट मिलाकर वह होगा 48,285। अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आप इस फंड में 500 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, तो आपको यहां पर स्टेप अप एसआईपी करनी होगी, यानी कि हर साल आपको अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से अगर आप 5 साल तक 500 रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 36,631, और 5 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से वह होगा 57,046 का। लेकिन दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप 500 रुपए महीने की एसआईपी करके 1 करोड़ रुपए के फंड तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन थर्ड को फॉलो करना होगा। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी राशि से एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आपने जो 57,046 का फंड बनाया, अगर आप इसी फंड को बड़ी समझदारी से इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर लेते हैं अगले 30 साल के लिए, और इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो 30 साल बाद आपको जो टोटल फंड मिलेगा वह होगा 1,05,34,988। तो इस तरीके से दोस्तों, केवल 500 रुपए महीने की एसआईपी से आप 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस 57,046 के पैसे को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, तो शायद ही आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर पाते, और यह भी हो सकता था आप इस पैसे को खर्च ही कर देते। लेकिन अगर आप समझदारी से इस पैसे को इसी फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपए के बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो यह पैसा आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो भी आपको पैसा बहुत काम आएगा। और अगर आपको खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो भी आपको पैसा बहुत काम आएगा। दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए
आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।